आज हम लोगों का जो है ये उखला दिल्ली में 100वां कैंप है। जब से जेल से निकला हूँ उसके बाद ये 100वां कैंप था और 3 बज चुके हैं और हम लोग करीब 200 बच्चों को देख चुके हैं। बहरहाल आज का ये वीडियो उसलिए बना है कि बहुत से पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी दवाएं ऐसी घर पे रखी जाएं और कितनी मात्रा में वो दवाएं दी जाएं। तो आज उसके लिए हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि जो इमरजेंसी दवाएं हैं जो आपको हर माँ को जो 1 दिन से बच्चा छोटा 1 दिन से लेके 15 साल तक का आपके घर में जरूर रखिए। कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए तो रात में कहाँ खोजने जाएंगे, कितने डोज में लेनी है। ये सारे बच्चों की दवाएं जो होती है वजन के हिसाब से होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो 1 साल के बच्चे का दवा सेम होगा और 2 साल के बच्चे का दवा सेम होगा। बुखार, खासकर बुखार की दवा के बारे में, तो बुखार की दवा बता दूं, पैरासीटामॉल चाहे वो कोई भी कंपनी का ले लें, क्रोसिन ले लें, पेसिमॉल ले लें या कोई भी कंपनी का ले लें, उससे मतलब नहीं होता है। पैरासीटामॉल की जो दवा होती है वो आपको वजन में जितना भी बच्चे का वजन हो उसमें आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, वो डोज होता है। यानी आपका बच्चा अगर 10 किलो का है तो उसमें अगर आप 15 से मल्टीप्लाएंगे तो वो 150 mg आपको खिलाना होगा। 150 mg आपको खिलाना होगा। 1 ml क्रोसिन ड्रॉप पे, पैरासीटामॉल ड्रॉप में 100 mg होता है, तो यानी कि आपको 1.5 ml आपको देना होगा। अगर सिरप है तो सिरप 2 तरह का आता है। 5 ml में 120 mg वाला भी सिरप आता है, यानी उस सिरप में 5 ml में 120 mg दवा है, और एक सिरप आता है 5 ml में 250 mg वाला, यानी उसके 5 ml में 250 mg है। तो आपको 150 mg लेना है, तो इसका मतलब है 5 ml में 120 mg वाला आपको करीब 6 ml देना पड़ेगा, और 250 mg वाला जो है वो आपको करीब 3 ml देना पड़ेगा। तो ऐसे आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी वजन में जितना भी वजन हो उसका 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने mg की दवा चाहिए होगी। भाई 2 मिनट के लिए चुप हो जाएगी सब लोग। ये फीवर के बारे में हो गया। फीवर की दवा आप ड्रॉप भी रखो, सिरप भी रखो। बड़ा बच्चा है अगर वो दवा गोली खा लेता है तो 500 mg की भी दवा आती है और 650 mg की भी दवा आती है, तो वजन के हिसाब से दे दीजिए। 12 साल के बाद और 40 किलो के बाद, यानी आपके बच्चे का वजन अगर 40 किलो हो गया है और आपका बच्चा 12 साल से ऊपर है तो उसको वही डोज में दवा दिया जा सकता है जो एडल्ट डोज होती है, यानी 500 की पूरी गोली वो खा सकता है। तो ये बुखार की हो गई। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट आपको दवा रखनी होती है वो है उल्टी की। अगर बच्चा रात में उल्टी करने लगे तो कहाँ जाएंगे, किस डॉक्टर के पास जाएंगे? तो आपको ओंडासेट्रॉन यानी एमसेट दवा अपने पास रखिए, उसमें 5 ml में 2 mg होता है। और अगर बच्चा जो है 2 साल से नीचे है तो उसको 2.5 से 3 ml पिला दीजिए, और 2 साल से ऊपर है तो 5 ml उसको दवा सिरप पिला दीजिए, उल्टी रुक जाएगी। लेकिन जब भी दवा आप देंगे, ये सिरप देंगे, आधे घंटे तक पानी भी मत दीजिएगा, उसके बाद उसको उल्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर दस्त आने लगे तो क्या करेंगे? जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई कौन है जो इट्टू बजा रहा है? 2 मिनट बंद कर लो। कौन है? कोई बंद करा दीजिए भाई। 5 ml में दस्त की बात करें, अगर दस्त आने लगे तो क्या करेंगे? तो ORS जरूर रखिए। ORS 2 तरह के आते हैं। एक पाउच में ORS में 200 ml पानी में मिला कर रखना होता है, और एक ऐसा भी ORS आता है जो 1 पाउच पूरा जो है 1 लीटर पानी मिलाना। कितना देंगे? जितना बच्चा पीता रहता है, चम्मच से पिलाते रहिए ताकि उसको जो है डिहाइड्रेशन ना हो। उसको कितना देना है वो खुद, अगर बच्चा हर 2-3 घंटे में पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब है ORS आप सही मात्रा में दे रहे हैं। इसके अलावा दस्त में जिंक भी दिया जाता है। अगर बच्चा 6 महीने से नीचे है तो 2.5 ml सिरप देते हैं, सिरप तो, और 6 महीने से ऊपर है तो 5 ml देते हैं।
तो बुखार का बता दिया, उल्टी का बता दिया, दस्त का बता दिया। इसके अलावा मैं बार बार हर जगह ये कहता हूँ कि जो भी बच्चे 2 साल से ऊपर हैं और 15 साल तक के हैं, हर 6 महीने पे कीड़ी की दवा खिलानी चाहिए। बिना डॉक्टर से पूछे हर 6 महीने पे एल्बेंडाजोल जो सिरप होता है पूरा 10 ml खाना खाने के बाद सोने से पहले पिला देंगे। और अगर टैबलेट है तो मीठी गोली की तरह होती है, उसको निगलना नहीं है, चबाना है, उसको चबा लिया जाएगा। नाक में डालने की दवा भी रखनी है। अगर 6 महीने से नीचे दवा बच्चा है तो नेजो क्लियर यानी कि कोई भी नॉर्मल सलाइन का ड्रॉप जो होता है वो ले लेंगे और ऐसे 2-2 बूंद दोनों नाक में डालना है। अगर उसको बच्चे को कोल्ड होगा, कोल्ड जब तक सही नहीं होता जब तक नाक क्लियर ना हो। अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है तो ओट्रिविन पी यानी ज़ाइलोमिडाज़ोलिन का ड्रॉप आता है। ओट्रिविन पी का मतलब पीडियाट्रिक, ओट्रिविन एडल्ट भी आता है। जो भी आप ले लीजिए वो भी अपने घर रखिए बच्चे के लिए, नाक के लिए, दवा के लिए। हाँ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कोई कान का